एक्समैन इंदल सिंह, मैं एक्समैन इंदल सिंह, भूतपूर्व सैनिक, जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था। लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूँ। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। माननीय भारतीय सेना का जवान कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है। कुछ सेवा शर्तों के अनुसार और रैंक के अनुसार जवान को भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति दी जाती है, लेकिन जवान हमेशा जवान रहता है और इस बात को पुलिस नहीं समझती। और पुलिस आए दिन जवानों को पकड़कर ले जाकर थाने में और उनके साथ में बदसलूकी करती है, उनका 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। और ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आया है। गुरुवारा पुलिस चौकी इंचार्ज और कोतवाली प्रभारी के द्वारा एक रिटायर्ड फौजी जिनका नाम इंदर सिंह है और वो भारतीय सेना के बड़े सम्मान सेना मेडल से भी सम्मानित है, उनको अपने साथ ले गई, थाने में बदसलूकी की और मारपीट किए जाने को लेकर शनिवार को स्वर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय पहुंचकर डलमऊ कोतवाली पुलिस के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसपी को दिए ज्ञापन में स्वर्ण आर्मी ने घेरवारा चौकी इंचार्ज और कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। हालांकि एसपी ने इस मामले में जांच किए जाने के भी आदेश दिए। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिंदूरामऊ गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी इंद्रल सिंह के साथ 31 अक्टूबर को गोरवारा पुलिस चौकी के अंदर कमरे में फौजी को बंद करके पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की और बदसलूकी करते हुए उल्टे फौजी और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। एसपी को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रिटायर्ड फौजी तो पुलिस के पास न्याय मांगने के लिए गया था, लेकिन वर्दी के रोब में पुलिस कर्मियों ने फौजी के साथ जमकर अवस्था करते हुए दुर्व्यवहार किया। डलमऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार से जहां स्वर्ण आर्मी में आक्रोश फैल गया है, तो वहीं अन्य कई संगठनों में कोतवाली पुलिस की करतूत पर सवाल उठाए। एसपी ने प्रकरण की जांच कराए जाने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूं। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहाँ पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहाँ से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुँचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे अभिषेक, कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी
मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी पुलिस ने मारा है पट्टा। पुलिस ने हमें मारा है। अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। सेना मेडल सम्मानित फौजी इंदर सिंह ने बताया कि पुलिस लाठी, डंडा, सरिया, कट्टा और कारतूस दिखाकर मेरे खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया है, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो खुद थाने जा रहा था, तो क्या मैं लाठी, डंडा, सरिया और कट्टा और कारतूस लेके जाऊंगा? पुलिस अपने अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार के सामान की बरामदगी मेरे घर से और मेरे पास से हुई है करके एक मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जो कि सरासर झूठ है। और स्वर्ण आदमी के अध्यक्ष ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि पटाखा खरीदारी के दौरान फौजी के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मामले की जानकारी जुटाने के लिए जो पूर्व फौजी वहां गए, जहां कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी की गई। विरोध करने पर चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौजी इंदर सिंह की बर्बरता से पिटाई की। खुद को बचाने के लिए पुलिस ने फौजी के पास से लाठी, डंडा, सरिया, कट्टा और कारतूस की बरामदगी दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। मैं ब्रजेंद्र सिंह फौजी, सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष रायबरेली। क्या मामला क्या है जो आज भारी संख्या में स्वर्ण आर्मी जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची? ये मामला डलमो थाने का है, जो कि वहाँ पे घुरवारा जो चौकी पड़ती है वहाँ की घटना थी। ये हमारे एक घुरवारा के ही फौजी हैं इंदल सिंह, जो कि यहाँ रायबरेली में ही रहते हैं शहर में, लेकिन दीपावली के उसमें वो लोग 31 तारीख को दीपावली मनाने के लिए अपने गाँव गए हुए थे। वहाँ से गाँव से उनके बच्चे जो है पटाखे लेने के लिए घुरवारा मार्केट गए, जहाँ पे कुछ सोनकर के बच्चों से उनकी कहासुनी हुई। और उस कहासुनी के दौरान सोनकर के बच्चों ने शायद कुछ वहाँ पे लकड़ी या डंडे, कुछ फंटी वगैरह पड़ी थी, जिससे इनके बच्चे का नाम चाहत है, उसके ऊपर उन्होंने फंटी से वार किया और उस बच्चे का जो है सिर फट गया। कहीं ना कहीं फिर ये सूचना जो है चौकी पे पहुंचती है, तो जो भी वहाँ के पुलिस होते हैं वो उनको उठा करके पुलिस चौकी पे ले जाते हैं। उनको पिताजी को सूचना दी जाती है इंदल भाई साहब को, तो वो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं किसी बच्चे को चोट लगेगी और सिर फटेगा, तो कहीं ना कहीं जोश आता है, उनके अंदर गुस्सा आती है। वही हुआ, वो वहाँ पहुँचे तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं हिमांशु मलिक जी, उनकी आपस में कुछ तू मैं हुई, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हमें हमारे संज्ञान में आया है, उनके जो वहाँ पे 4-6 लोग साथ में उनके सिपाही थे, वो लोग मिल करके इनको कुछ बात करने के कह करके और एक कमरे में पीछे ले गए, जहाँ पर अब इनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फौजी ने हमारे ऊपर ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक अनुशासित जो कि सेना में इतने दिन सेवा किया हो और वो कोई अनुशासनहीनता करे, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनके द्वारा ऐसा कहा गया है और ये उनको ले जाके वहाँ पे बहाने से और वहाँ पर अच्छी तरह से, जो एक हम लोग भी फौज में रहे हैं और एक आतंकवादी के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और यहाँ पर एक आतंकवादी से भी बड़ा जो है उनके साथ निर्दयता से उनके ऊपर डंडों से, बेल्ट से, जो भी उनके पास था उससे पिटाई की गई। और इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये डंडे लेके और बंदूक लेके यहाँ आए थे, पिस्टल लेके आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। फौजी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल और राइफल होती है जो सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उनको दी जाती है, और वो अपने पास गाड़ी में उनके रखी हुई थी। और ये कहा गया कि कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर हमला करने के आए। ये बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष जी, पुलिस पर लूटपाट का भी आरोप लग रहा है कि पुलिस घर में घुस के तांडव किया है और वहाँ से असलाह समेत तमाम चीजें उठा लाई है। बिल्कुल, उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको वहाँ से खींच के लाया गया, जिसके अंदर पिस्टल पहले से, चूंकि वो एम्स में ड्यूटी करते हैं और अपने सुरक्षा के तहत वो पिस्टल को अपने साथ रखते हैं, और इसीलिए वो कहीं न कहीं ली गई है और सरकार द्वारा दी गई है और उस पर लाइसेंस है। और उसमें गाड़ी में दीपावली का समय था, जो कि उनकी पत्नी ने स्वयं मुझे बताया, मैंने स्वयं बात किया है कि हमारी पर्स उसमें पड़ी थी, उसमें 25-30 हज़ार रुपये भी थे। वो पर्स भी कहीं न कहीं पुलिस के पास है, या जो भी उन्होंने किया हो। और बच्चे को उनके घसीटते हुए, जो उनकी पत्नी ने बताया है इंदल की, उनकी बच्चों को पुलिस ने उनके घर से घसीटते हुए, जैसे लगता है उन्होंने किसी की हत्या की हो। इतनी बड़ी कोई वो कारनामा नहीं था, ऐसा इतनी बड़ी कोई कृत्य नहीं था जो कि उनके बच्चों को घसीटते हुए पुलिस ले जाए। स्वर्ण आर्मी के अध्यक्ष ने बताया कि फौजी की पत्नी से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि घर में सिर्फ महिलाएं थी। बिना किसी वारंट के पुलिस घर में घुसकर बच्चों को घसीटते हुए कमरों से ले गई। कोई चौकी पर जाएगा तो लाठी, डंडा, सरिया और कट्टा लेकर नहीं जाएगा। ये पुलिस पर बड़ा सवाल है। जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है
कि फौजी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किसी अन्य सर्किल के सीओ से मामले की उचित जांच कराएं और जल्द जांच नहीं होगी और उचित कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही है कि यदि पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है इनके ऊपर, ऐसे अगर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है तो हम ये चाहेंगे कि हिमांशु मलिक जी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया या उनके सिपाही जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। जो धाराएं हमारे फौजी भाई के ऊपर लगी वो धाराएं उनके ऊपर भी लगनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया वही उन्होंने भी किया, तो इनमें और उनमें अंतर क्या रह गया है? अध्यक्ष जी, आप इस चीज को मानते हैं कोई चौकी थाने पे जाएगा तो असलहा और सरिया लाठी डंडा लेकर जाएगा? बिल्कुल नहीं, और मैं फौजी को तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि फौजी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो अनुशासन में रहा हुआ है और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ जो यहाँ पे बहुत सारे फौजी खड़े हुए हैं, बहुत सारे और भी हमारे सवर्ण भाई खड़े हैं, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक फौजी अनुशासनहीनता कर सकता है। पुलिस ने तो पूरी इसमें इस घटना में पूरे सामान को बरामदगी करके दिखाया है और आरोपित बनाया। बिल्कुल, ये तो एक इल्जाम लगाने वाली बात है। हमारी गाड़ी में हमारी पर्सनल लाइसेंसी अगर मेरी पिस्टल रखी है और उसको दिखा दिया जाए कि ये कहीं से इधर उधर की जो कट्टा है, कारतूस है, ये तो इल्जाम लगाने के लिए तो कहीं से भी कोई भी चीज लगे, सरिया भी बगल से लगा के उनके सिपाही किसी से मंगवा के भी रखा जा सकता है। क्या आश्वासन दिया पुलिस अधिकारियों ने? आश्वासन यही दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो इसमें दोषी है उसको सजा दी जाएगी। जो बच्चे इनके कहीं न कहीं अरेस्ट किया गया इनके द्वारा, उनको छोड़ा जाएगा, यही आश्वासन इनके द्वारा मिला हुआ है। अगर ऐसा पुलिस नहीं करते हैं अधिकारी तो क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी सवर्ण आर्मी, हमारा ये फौजी संगठन जो भी यहाँ हमारा सवर्ण समाज इकट्ठा है, आने वाले 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा।